हाल है। गुड साकिब। सीरीज ऑस्ट्रेलिया खत्म हो गई, अब ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग बैक। काफी एंटरटेनिंग सीरीज गई है, मजा आया। टेस्ट का तो हमने बात की थी, वनडे का भी। वनडे में हम स्केप्टिकल थे पाकिस्तान, लेकिन माशाल्लाह वनडे सीरीज जीत गया अच्छे तरीके से, है ना। एंड यू कॉल्ड इट 2-1 एक्चुअली। हाँ, फेल्ट इट। एंड T20 कल हारे अनफॉर्चुनेटली। कल हम शुरू भी कल से ही करेंगे। कल T20 में हुआ क्या, कैसे हुआ, सब कुछ अच्छा। कल एटमॉस्फेयर वाइज आई थिंक आई फेल्ट कि कल सबसे ज्यादा क्राउड, आई थिंक बिकॉज ऑफ इट बीइंग T20 जरा एटमॉस्फेयर ज्यादा हुआ था। अच्छा, डेफिनेटली हाँ। लेकिन कल स्टार्ट तो वी गॉट अ वेरी गुड स्टार्ट एज यूजुअल, जो बाबर रिजवान से हमारे हम एक्सपेक्ट भी करते हैं। देन सडनली व्हेन फखर गॉट आउट 67 पे हमारी 2 विकेटें गिरी, देन हमारी रन रेट बिल्कुल ही जरा डाउनवर्ड्स हो गई। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फर्स्ट T20 मैच? डू यू थिंक वी वर शॉर्ट सम रन्स एज वेल? और क्या हुआ पूरा, जस्ट इलैबोरेट एंड समराइज द फर्स्ट T20 मैच व्हिच वी लॉस्ट अनफॉर्चुनेटली। आई थिंक इसमें कोई ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। आई थिंक हम लोग क्रूशल मौकों पे हमने विकेट्स लूज की। जब भी पार्टनरशिप बनती थी समवन यूज्ड टू गेट आउट, और फखर का पहली बॉल पे आउट हो जाना बहुत बड़ा ब्लो था। फिर खुशदिल भी, इफ्तिखार भी couldn't really kick on, जिसकी वजह से डेफिनेटली आई फेल्ट वी वर एटलीस्ट 15-20 रन शॉर्ट। और एंड में वो शो हुआ बिकॉज पिच बहुत ईजी नहीं थी, बट आई थिंक सेकंड टाइम थोड़ा सा ड्यूक एलिमेंट भी था, सब चीज़ें थी। बट ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली एक वजह है कि वो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं हर फॉर्मेट में, बिकॉज वो अपना होमवर्क करके आते हैं और वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलते रहे और एंड तक उन्होंने फिर डोमिनेट किया हमें। एक बात है कि वन ऑफ मैच में वी कैन नॉट जज करना भी एक मुश्किल है, बिकॉज इट इज अ वन ऑफ मैच। इट वुड हैव बीन बेटर कि अगर कोई बेस्ट ऑफ 3 T20 सीरीज होती, सो वी कुड हैव गेज्ड कि T20 में क्या है। एक फर्क को तुमने बिल्कुल एग्जैक्टली जब तुमने ये बात बोली कि 20 रन शॉर्ट, PSL जब गुजरा था तो PSL में गद्दाफी में एवरेज फर्स्ट स्कोर वाज 185-186, तो वी वर एग्जैक्टली 20 रन शॉर्ट। और अगर मुझे लगता है वो हमारे बनाया होता, इट वुड हैव ट्रबल्ड ऑस्ट्रेलिया। वो जो स्कोर का जो एक एज भी, मेंटल एज भी होता है स्कोर बनने का। बट व्हाट वुड यू टॉक अबाउट आवर बॉलिंग? एंड में शाहीन अफरीदी ने एक बहुत अच्छा ओवर कराया जिसमें आई थिंक 2 runs conceded and he took 2 wickets as well. Plus the spinner Usman Qadir, he initially gave some hope, लेकिन उसके बाद वो भी जरा डगमगाता सा लगा। तो बताओ क्या, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द बॉलिंग दिस टाइम अराउंड? नहीं, डेफिनेटली बॉलिंग बहुत अच्छी रही। उस्मान कादिर उन्होंने एक बड़ा अच्छा कैच लिया, ऊपर से बैटिंग में भी उन्होंने बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट एंड में रन ऐड किए। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली, जिससे थोड़ा सा मैच बना। और बॉलिंग में जिस तरह लग रहा था पिच इतना इजी नहीं था, बॉल इतने बैट पे इतना अच्छा नहीं रहा था, तो स्पिन मिल रहा था उनको, उन्होंने अच्छे बॉल ज्यादा किए। बैट बॉलिंग आमतौर पे वो उस्मान कादरी की हैबिट होती है कि वो या फुल टॉस कर जाते हैं या वो बिल्कुल ही, कल हुए 3-4 बार उन्होंने फुल टॉस स्पेंड, झलक नजर आई थी, बट वो कंटेन कर पाए थे। और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस थी बैटिंग लाइनअप भी। लैबुशेन को मैं T20 में इनएक्सपीरियंस उस तरह से कहूँगा कि वो इतना T20 खेलते नहीं है, और तो इस वजह से भी थोड़ा सा एज मिल रहा था पाकिस्तान को, और उस्मान कादिर को आउट कर पाए। बॉलिंग हमारी अच्छी रही। शाहीन शाह, मुझे स्टार्ट में थोड़े से एनर्जी उनकी डाउन लग रही थी। आई थिंक थोड़ा सा फटीग का एलिमेंट आ रहा था बिकॉज उन्होंने सारे फॉर्मेट्स खेले, बट एंड में उन्होंने थोड़ी सी होप दी, बट टू लिटिल टू लेट को कहते हैं था सैडली। लेकिन फाइट किया, बड़ा अच्छा मजा आया, सीरीज बड़ी अच्छी हुई, कंपेटिटिव मैच। एग्जैक्टली, मैंने भी बात की थी सारी सीरीज हैदर, अभी तक तीनों टेस्ट भी देखो, दे वर ऑल वेरी कंपेटिटिव सीरीज थी, सब अच्छा खेले हैं। वो जो पिछली बार जरा स्पिरिट भी अच्छी थी, ऑब्वियसली दे वर फ्रेंडली टुवर्ड्स ईच अदर एज वेल। लेकिन मुझे सीरीज का बहुत मजा आया। आफ्टर सो लॉन्ग एक बड़ी टीम, एक बिग नेम टीम वाज इन द कंट्री। ऑब्वियसली वी कैन नॉट डिनाई कि वेस्ट इंडीज भी आया है, वो आए हैं, मगर दे आर नॉट सुपरस्टार्स उन टीम में ना, जो ऑस्ट्रेलिया में आप कह सकते हो ये हैं। और स्टार्क को लाइव देखना, कमिंस को लाइव देखना, और वनडेज में भी फिंच आया हुआ था। अब हम वनडेज में आते हैं, वनडेज हम जीत गए, ठीक है, वेरी वेरी नाइस। एवरीवन हैज बीन सेइंग थोड़ा बहुत कि ऑस्ट्रेलिया की वीकेंड टीम थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी अपनी रिबिल्डिंग स्टेज में है वर्ल्ड कप के लिए। नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप आ रहा है, वो स्टार्क और कमिंस पे अब रिलाई नहीं कर रहे, वो एज हो गई है उनकी ज्यादा, वो वनडेज नहीं खेलते अब। तो अब वो अपनी भी एक रिबिल्डिंग, उनको ये मैकडर्मिट और ट्रेविस हेड में एक प्लेयर्स मिले हैं जो अपर बैटिंग ऑर्डर में खेल रहे हैं। इस वनडे सीरीज में पाकिस्तान वनडे सीरीज जीता है, लेकिन बैट्समैन वाइज तो हम लोग यही 4 बैट्समैन की आई थिंक बात कर सकते हैं, मैकडर्मिट और ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के लिए, और हमारे लिए जी हमारे इस बार टूर्नामेंट के हीरोज इमाम और बाबर।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने मुझे बस इमाम और बाबर के बारे में बताना है। एक तुम्हारी बात थी जब हमने टेस्ट का रिव्यू किया था, तुमने इमाम के बारे में बोला था, खुद तुमने शाउट आउट दिया था, तो मैं भूला हुआ था इमाम के बारे में, और तुमने बोला था कि इमाम, और उससे पहले तुम मुझसे बात करते हुए बोल रहे थे कि इमाम टेक्निकली बड़ा अच्छा प्लेयर है और वो खेल सकता है अच्छा, उसको मौका मिलेगा ना तो वो करेगा। और अब उसने टेस्ट में तो दिखाई दिया था और वनडे में तो एक्सेप्शनल खेला है। और बाबर तो ऑब्वियसली बाबर। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इन दोनों की? इनको देखने का मजा आया, लाइव भी देखा होगा तुमने क्योंकि पाकिस्तान में स्टेडियम में आए हुए थे पहली बार, तो क्या लगा इनको देख के? और मजा, मुझे तो बहुत मजा आया अभी बाबर और इमाम दोनों को देखने। बिल्कुल मजा आया। उसमें मैं कहना चाहूंगा कि T20 सैडली एक ही था, नहीं तो हो सकता है अगर बेस्ट ऑफ 3 होता वो भी हम शायद वनडे की तरह जीत जाते हैं। वनडे सीरीज की बात है, अब समझ नहीं आ रही इसमें खुशी किस चीज पे या इम्प्रेस किस चीज पे हुए कि ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम 1988 के बाद पाकिस्तान से होम सीरीज आ रहा है या कि पाकिस्तान ने होम सीरीज हराई है। लेकिन बिल्कुल बड़ी फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव फॉर श्योर बहुत ही अच्छी सीरीज थी, बिकॉज हाईएस्ट रन चेस हुआ एवर वनडे में पाकिस्तान ने जो किया सेकंड वनडे में। वो तो लाइव देखा है मैंने, लाइव देखा था तो आपने, बहुत मजा आया। शोर आया होगा। बाबर ने जो इनिंग्स खेली 350 और चेस हो जाना, जैसी मर्जी टीम हो 350 चेस होना 350 किसी भी कंडीशंस में, किसी भी कंडीशंस में। और बिल्कुल इमाम ने अपना को जस्टिफाई किया आई थिंक, एंड इतना सिंपली, क्योंकि 350 हम काफी, मुझे लगता है बहुत सिंपली तक पहुंच गए। इनमें बॉल्स स्पेयर थी, सब कुछ था, वी कुड हैव लाइक हम आराम से गए। और एंड में खुशदिल ने एक्चुअली दिल थोड़ा जीता है वो करके। नहीं बिल्कुल बीच में एक्चुअली स्टार्टर कर गए थे, अगर खुशदिल वो 2-3 छक्के ना मारते तो ऑस्ट्रेलिया आ गया था। बट इंडिया लाइक चेस था थोड़ा, कह सकते हो आप, जिस तरह वो लोग करते हैं। बट देखें आई थिंक इमाम का जो कॉन्फिडेंस था ना वो टेस्ट सीरीज से ही ऊपर जा रहा था। ईच इनिंग्स में 100 कर लेना अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जैसी मर्जी सारे जैसी मर्जी पिच हो, लोग कहते हैं डेड ट्रैक, लेकिन 100 जो होता है ना वो 100 होता है। मैं आपको आधा घंटा भी उस पिच में गर्मी में या कुछ भी खेलना भी मुश्किल होता है। पूरे दिन खेल के निकाला उसने, पहली इनिंग्स पूरा दिन खेली थी और अगले दिन भी एक सेशन खेला। बिल्कुल ईच इनिंग्स में 100 करना जो होता है ना, वाकई वो किसी से भी आप पूछना जो खेलता है वो यही कहेगा कि आसान काम कहीं से नहीं होता। वनडे के तो बहुत ऑलरेडी अच्छे प्लेयर थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी परफॉर्म किया हुआ है, इंग्लैंड में भी उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, तो इतना बड़ा सरप्राइज नहीं था। लेकिन he has justified himself up। तो मुझे लेकिन मैं इसमें एक कहूंगा कि अगर इफ यू रिमेम्बर कि पहले वनडे के बाद जरा पाकिस्तान टीम को क्रिटिसिज्म मिला था, स्पेशली बाबर और इमाम को, कि उन्होंने 90 और 100 की पार्टनरशिप की, लेकिन इट वाज प्रीटी स्लो। जो एक किस्म का ट्रूथ थी उसमें, एक मुझे भी एक डर नजर आ रहा था उनके अंदर कि पता नहीं क्या, हम आउट हो गए तो क्या होगा। वो पहले वनडे में उनको बहुत क्रिटिक मिला, मगर उन्हीं दोनों ने फिर अगले दोनों वनडेज में करके दिखाया आपको। लेकिन क्या डिफरेंट किया, वो पहले वनडे में क्या हो रहा था और ये सेकंड और थर्ड में उन्होंने क्या चेंज किया है कि एकदम से इमाम भी पॉजिटिव नजर आ रहा था। इवन तो इमाम आई वुड से फर्स्ट वनडे में भी वो स्ट्राइक रेट अच्छी करके अपना खेला था। बाबर को ज्यादा क्रिटिक मिली थी टू प्ले स्लो अपने इनिंग्स में। आई थिंक बाबर का ही मेजर डिफरेंस था कि वो पहले वनडे में उन्होंने 50 किया था और इसमें सेकंड में उन्होंने 100 किया था 70-80 बॉल्स में। आई थिंक टाइम गुजारा मिडिल में, उससे आई थिंक उनका कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा, एक वनडे मोड में आ गए होंगे वापस, वो शॉर्टर फॉर्मेट मोड जिसे कहते हैं। तो पहले में थोड़ी प्रैक्टिस हुई उनकी, सेकंड में फिर वो एक्सेलरेट कर पाए। एक और भी एस्पेक्ट हो सकता है नहीं है कि वो एक रिस्क फैक्टर जो हमेशा रहता है। बाबर ने वो एक इनिंग्स उस तरह खेली सोच के कि मैं 50 फॉर 80 तो हूंगा, बट इवेंचुअली आई विल विन द मैच फॉर देम टिल द एंड, और फिर मैं रिकवर भी कर लूंगा स्ट्राइक रेट अपनी। वो हुआ नहीं एंड ऑफ द डे। वो एक रिस्क फैक्टर रहता है, गैम्बल होता है, आप क्रिकेटर जो ले रहा होता है। पहले में बाबर आप देखें आउट हुए थे स्वीप मारते हुए। बाबर आजम कभी स्वीप नहीं मारते। तो ये फर्स्ट स्वीप ट्राई था उसका, फर्स्ट पे था और आउट हो गए थे। इसका मतलब है कुछ पैनिक किक इन कर रहा था थोड़ा सा, उनको वो रियलाइज कर रहे थे कि स्ट्राइक रेट या आई मीन जो एवरेज है वो ऊंची जा रही है, तो उनको कुछ डिफरेंट करना है। बट आई थिंक कवर हो गया बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि तीसरे वनडे में तो उन्होंने बिल्कुल ही ब्लो अवे कर दिया ऑस्ट्रेलिया को, और बड़ी अच्छी विक्ट्री पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से। अगर आप याद करें कि सेकंड वनडे में भी जब इमाम आउट हुए थे उस टाइम पाकिस्तान के लिए ट्रिकी हो सकता था, क्योंकि अभी थोड़े रन रहते थे। लेकिन बाबर ने उसके अगले कोई 5 ओवरों में, मुझे याद है, कोई हर ओवर में कोई 2 चौके या 1 चौका मारा है। उसने वो एकदम से मोमेंटम हमारी तरफ ही रख दिया, इवन तो हमने इमाम लूज किया था। उसकी वजह से हम गेम बहुत एंड तक आराम से, हमारी रन रेट इजी हम पहुंचे हुए थे। तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस आया हुआ था। अब तो हमने बैट्समैन इनकी जो बात हो गई, अब थोड़ा बॉलिंग में भी आए। हमने फर्स्ट वनडे में शाहीन और शादाब को मिस किया। इस पूरी सीरीज में हमने शादाब को, मुझे लगता है, बहुत ज्यादा मिस किया। और ऑस्ट्रेलिया ने तो बॉलर्स एक्चुअली उनके अदर देन ग्रीन और एबट, उनका एक्सपीरियंस नजर नहीं आ रहा था बॉलिंग में इतना। और जो उनका एक्सपीरियंस बैट्समैन भी था फिंच, वो तो आउट ऑफ फॉर्म हुआ था, वो कल T20 में ही चला। बिल्कुल। तो ये सारा कुछ तो हो गया, मगर अब आप मुझे बताओ कि अब हमने वनडे सीरीज खेल ली, हम T20 भी खेल ली, लेकिन अब हम थोड़ा सा बात कर सकते हैं जीत के, हम थोड़ा बात कर सकते हैं बैलेंस का,
हम मिस कर रहे थे शादाब को। शादाब आपको लगता है कि हमारी टीम में जब एक बार वापस आता है तो जो हम हफीज की कमी महसूस करते हैं दोनों वनडे में और T20 में, वो शादाब हमारे लिए कवर कर लेता है, बीइंग अ वेरी गुड बैट्समैन एज वेल, और अच्छी बॉलिंग भी कराने में। आपको लगता है शादाब एक डिफरेंस ले आएगा हमारी टीम में वापस जब एक बार टीम के अंदर घुसेगा? नहीं, डेफिनेटली देखें उनकी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप T20, आई मीन वाइस कैप्टन है ना वो T20 में, तो वजह से वाइस कैप्टन है। वो बहुत बड़े प्लेयर है पाकिस्तान के लिए शॉर्टर फॉर्मेट में, और बस बैड लक होगी उनके साथ। इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे PSL में भी, बैटिंग इतनी अच्छी करते थे, टूर्नामेंट लग रहे थे बिल्कुल, बॉलिंग बड़ी अच्छी, बैटिंग बड़ी अच्छी, ग्रोइन खिंचा तो साइडलाइन होना पड़ा अनफॉर्चुनेटली, लेकिन डेफिनेटली उनके आने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और आई एम श्योर अगर T20 में भी वो होते तो आई थिंक मैच काफी चांस हम जीत जाते हैं, बिकॉज बॉलिंग उन्होंने बड़ी अच्छी, क्योंकि हम प्लेयर्स को ही देख रहे हैं ना। अब आप जैसे अब आपने अगर परफॉर्मेंस देखी हो खुशदिल शाह की इस टूर्नामेंट में, वनडेज में भी, आपको लगता है कि खुशदिल शाह रिटेन कर सकेगा, या जब नवाज इंजरी फ्री हो जाएगा तो नवाज विल मूव बैक इनटू द टीम? बिकॉज नवाज इससे पहले, खुशदिल शाह इज बेसिकली प्लेइंग इन प्लेस ऑफ नवाज एट द मोमेंट एज अ स्पिनर एंड अ बैट्समैन। So what do you feel? Do you think खुशदिल शाह को आगे अब मौका दिया जाएगा with the performance he has given in this series yet? या नवाज will make a comeback again? देखिए, आई थिंक मोहम्मद नवाज की जो परफॉर्मेंस जा रही थी, प्रेफरेंस उनको ही मिलेगी डेफिनेटली। एक तो वो फील्डर भी अच्छे हैं, बॉलिंग वाइज भी आई थिंक थोड़े ज्यादा उनसे हैं। खुशदिल ने ठीक है सेकंड वनडे में मैच जिता दिया, बट आई थिंक मोहम्मद नवाज को प्रेफरेंस ज्यादा देंगे प्रॉब्ली, बट ये मैनेजमेंट के ऊपर है। पर मेरी फीलिंग ये, बिकॉज वो एक तो इंजरी से बाहर होते हैं मोहम्मद नवाज, तो वो चाहेंगे कि उनका वही वाला कॉन्फिडेंस वापस आ जाए जो पाकिस्तान के लिए ऐसे प्रूव हो सकते हैं बहुत अच्छे। इवन दो कहना क्रेडिट देना चाहिए, खुशदिल शाह की बॉलिंग पहले से बहुत इंप्रूव हुई भी है, और बैटिंग भी इस सीरीज में उनको जब मौका मिला है उन्होंने खेला है और उन्होंने दिखाया है। अब हम एक पिछली बार अब कंट्रोवर्शियली मैं हाइप्ड अप हो के मैंने रैंट मारा था हसन अली के ऊपर कि उसको टीम से निकाला जाए। उसको निकाला गया वनडे में, T20 में वापस आया, और आपने T20 में वापस देखा जब वो आया तो क्या हुआ। तो मैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा राइट प्रूव हुआ हूँ कि उसको थोड़ा हेल्प चाहिए अभी। वो कोई माने या ना माने, वो बाबर आजम का दोस्त है, बाबर आजम चाहता नहीं है उसको टीम से निकालना, लेकिन मैं कहूंगा कि उसको टीम से होना चाहिए बाहर, उसको डोमेस्टिक में अपने ऊपर काम करना चाहिए, कोचेस को उसके ऊपर काम करना चाहिए, एंड देन ही कैन मेक अ कमबैक। व्हाई वुड आई बी एनीवन टू से नो टू हिम? मगर हसन अली को रिप्लेसमेंट जो एक लॉन्ग टर्म देखा जाता है वो है मोहम्मद वसीम जूनियर। वो T20 भी खेला और वनडेज भी खेला। आप मुझे अब बताओ, एज समवन हु वॉचेस क्रिकेट, प्लेस क्रिकेट, do you feel Mohammad Wasim Jr. is now actually a long-term plan to replace Hassan Ali in the team? देखिए how he's performed in this whole series अब। हसन अली के होते हुए भी वो टीम में थे। मेरा ख्याल है हो सकता है हसन अली की जगह शायद धानी को उनको चांस देना चाहिए, क्योंकि होना ये था कि दोनों हसन अली, और मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि दोनों में से एक, दोनों बैट्समैन भी हैं, तो दोनों में से एक को ही हटाएंगे कि वो धानी को शायद जगह बनाए टीम में, जो आप कह रहे हो। बिल्कुल एग्जैक्टली, समझ गया आपकी बात। हाँ, मेरा ख्याल डेफिनेटली अगर ड्रॉप करें तो हसन अली को ही ड्रॉप करना बनता है, बिकॉज मोहम्मद वसीम की जो पेस है, जो वो एंड पे रिवर्स कर पा रहे थे गेंद को, वो हसन अली से ज्यादा सुपीरियर स्किल लेवल है उनका इस वक्त। और बैटिंग में भी हसन अली कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैट्समैन उस तरह से नहीं है, यानी कि मोहम्मद वसीम भी थोड़ी अगर मेहनत करें, काम करें, वो शायद सरपास भी कर सकते हैं उनको पावर रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और धानी इनको एक पेसर मिल जाएगा 140 प्लस में, बिल्कुल 140 प्लस पे वो गेंद करते हैं। तो आई थिंक हसन अली का सीरियस क्वेश्चन मार्क फिर आ गया, लेकिन बाबर आजम ने फिर स्टेटमेंट दिए कि वो हसन अली को बैक करेंगे। तो अब देखें उन पे है, कितना खिलाना चाहते हैं वो उन पे ही है। क्योंकि अब आप बात देखो, जो हमने अब देखना है आगे सिचुएशन, स्पेशली T20 में आ जाओ तो सिचुएशन देखनी है हमने अक्टूबर की, जो वर्ल्ड कप आ रहा है, बिल्कुल उसमें आपने बैलेंस बनाना है टीम के लिए। अब अगर आप इमेजिन करो दानी शाहीन एंड हारिस रऊफ इन द सेम टीम एज योर 3 फास्ट बॉलर्स इन ऑस्ट्रेलिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 140 प्लस, और फिर मोहम्मद वसीम जो आपका 4th सीमर होगा, जो रिवर्स स्विंग भी लेके आता है, वो 145, उसने कल 145 प्लस बॉल लेकर आएंगे रिवर्स स्विंग के बाद। सो ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट। अगर ये 4 आपके पास हों विद नवाज और खुशदिल एंड शादाब एज द 2 स्पिनर्स, that can make a huge impact for the World Cup and will make a balance around your team. तो मुझे इस तरह लगता है कि अगर थोड़ा सोचें, थोड़ा ना इमोशंस में रहें अपने दोस्तों के, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये अब क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को आंसर करना है कि उनको अब धानी को एक चांस देना है, नहीं देना, चांस देना ही है ना, बिकॉज अगर उन्होंने T20 वर्ल्ड कप खिलाना है उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस उनको देना होगा धानी को। ये नहीं हो सकता कि आप एकदम उनको वर्ल्ड कप में ले जाएं और एकदम आप मैचेस खिलाते हैं। नाउ आई थिंक इट्स बीन मोर देन अ ईयर ही इज बीन विद द टीम एंड ही इज बीन ट्रैवलिंग विद द टीम, और अब एक टाइम बनता है कि उनको जरा मौका मिले कि मैचेस भी खेले वो थोड़े। बिल्कुल, मैच एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट, बिकॉज उनको जो एक उन्होंने दिया था वो दिया बांग्लादेश में सीनियर्स के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो उनको मौका देना चाहिए कि एटलीस्ट अब वेस्ट इंडीज वाली जो सीरीज आ रही है उसमें आई वुड
सजेस्ट कि मेरा अपना होगा कि मे बी वनडेज में आप धानी को एक मौका दे सकते हो वेस्ट इंडीज सीरीज में, क्योंकि जस्ट टू गेट हिम टू प्ले, और किसी प्लेयर को आप रेस्ट भी दिला सकते हो, फटीग्ड हो रहे हैं बॉलर्स, फटीग्ड हो रहे हैं, आप रेस्ट दे सकते हो किसी को। वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि आपको अब ये मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि कितना धानी को एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, और वही बात है अब उनका हसन अली का फ्यूचर उनके दिमाग में क्या है, आर दे स्टिल गोइंग टू बैक हिम टिल द वर्ल्ड कप। अब अगर तो वो हसन अली के साथ रखना चाहते हैं उनके साथ और कमिट करना चाहते हैं उनके साथ, तो फिर जाहिर है धानी को वो नहीं खिलाएंगे। अब हसन अली फॉर्म अपनी रिगेन कर पाएंगे नहीं, मेरा ख्याल इतना अच्छा मूव नहीं होगा हसन अली को बार बार अब तक बैक करना, बिकॉज एक तो पेस नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया में वही आपने बात की है कि 140 प्लस होना एक बिग एडवांटेज है फॉर श्योर। हसन अली वुड बी लाइक अ स्केपगोट इन ऑस्ट्रेलिया, वो तो 130s में कराएगा और उसको मारे पड़ेंगी गंदी गंदी, और फिर हम लोग सारे गए उसी को ब्लेम करेंगे, जबकि फिर उस टाइम मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगा, मैं तब उस टाइम मैनेजमेंट में ब्लेम लेके आऊंगा कि क्यों वापस उसको लेके आया गया। एंड ही इज नॉट वेरी ओल्ड, आई थिंक 28-29 है, सो ही कैन इजीली एज में तो हमेशा मरा रहता है। अच्छा, तो अब हम ये हसन अली वगैरह के टॉपिक्स को हट गए, पिछली बार भी इसको बहुत बात की। फाइनल टॉपिक मैं एक लेके आना चाहता हूँ, हमारा बड़ा एक सुपरस्टार है हमारी टीम में, वो है मोहम्मद रिजवान। वो पहली बार हमने उसको नहीं देखा सीरीज में ना चलते हुए, अदर देन एक जो सेंचुरी टेस्ट में मारी है, उसका वाइट बॉल में तो बिल्कुल नहीं चल पाया। लेकिन मेरा क्वेश्चन इधर ये आ रहा है, हम ये बात ज्यादा कंट्रोवर्शियली जब ला सकते हैं अगर इमाम अच्छा ना करता और हम वो बात ऊपर लेके आते, लेकिन रिजवान को 2 डाउन भेजा जाता है वनडे में। आपको क्या लगता है कि जब मैं उसको बैटिंग करते हुए 2 डाउन देख रहा था, मुझे वो थोड़ा क्लूलेस लग रहा था, मुझे लग रहा था उसको आइडिया नहीं है कि उसने उसका डिफाइंड रोल क्या है टीम में वनडे के अंदर। मैं सजेशन देना था कि वो ओपन करे, अब वो ओपन इमाम उल हक ने इतना अच्छा खेल लिया कि उसको नहीं हटाया जा सकता ओपन पर। तो रिजवान के लिए क्या, रिजवान वनडे में क्या, या तो डू यू थिंक लाइक व्हाट डू यू से, डू यू थिंक ही कैन अडॉप्ट टू दैट पोजीशन वंस दे प्ले सम मोर वनडे इंटरनेशनल्स? देखिए रिजवान की प्रॉब्लम ये है कि उनके पास सीधी बड़ी हिट नहीं है, जो कि जरूरी होती है। कई दफा वो मिड विकेट पे अच्छा खेल सकते हैं, और ज़ाहिर जब फील्डर्स आउटसाइड द सर्कल कम होते हैं तो वो फिर गैप्स को एक्सप्लॉइट कर लेते हैं और वो अपने रन्स कर जाते हैं। अब अंदर खाते कितनी दोस्ती यारियां चल रही हैं कि इमाम का कमबैक कराया और उनसे ओपन कराया, लेकिन अब उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई भी कर दिया। अब ये तो सीरीज में नोन हो गया कि बाबर एंड इमाम आर प्रीटी मच बेस्ट फ्रेंड्स। वो तो नोन था, बट अब कितना ये, अब किस बेस के ऊपर उन्होंने डिसाइड किया है, क्योंकि कामरान अकमल ने भी स्टेटमेंट दी थी आई थिंक लास्ट ईयर कि उन्होंने कहा था कि रिजवान को वनडे में भी आपको ओपन करानी चाहिए, बिकॉज 2 डाउन उनकी जगह बनी नहीं थी टीम में, जो कि नहीं बनती। 2 डाउन द बैट्समैन वो है ही नहीं जो मेरे सामने। बिल्कुल। अब किस तरह से ये टीम देखती है इसका जवाब वही बेहतर देख सकते हैं, बिकॉज हाँ हो सकता है लकीली अगर फॉर पाकिस्तान से वो एडजस्ट कर लें और नीचे नीचे स्कोर कर पाए, क्योंकि ये कि वनडे में टाइम ज्यादा होगा उनके पास। T20 में तो आपको फौरन अपना वो पुश करना पड़ता है ना, थोड़ा सा अगर वो सेटल होके पार्टनरशिप बिल्ड करके फिर थोड़ा अगर हिटिंग कर पाए तो दैट विल बी ग्रेट फॉर पाकिस्तान, बिकॉज एक इस तरह का भी बैट्समैन चाहिए इनको जो थोड़ी लंबी इनिंग्स के लिए नीचे 2 डाउन 3 डाउन। मेरा वही कहने का मतलब था कि वो अगर अडॉप्ट कर सकते हैं तो रिजवान का ही चक्कर है कि रिजवान इज अ बिजी प्लेयर, ही कैन कम आउट एंड विदाउट इवन हिटिंग बाउंड्री स्कोर 20-30 और रन अ बॉल। तो ऐसा बैट्समैन की भी जरूरत होती है, तेज रन्स लेना, जो शोएब मलिक करता था आपके लिए, तो वो एक रोल चाहिए। मे बी ही विल लर्न, मे बी उनका एक प्रोसेस है, जरा वनडेज और खेले, एक्सपीरियंस गेन करे, बिकॉज दिस इज न्यू टू हिम। क्योंकि अभी अब गलत होगा हमारे लिए भी बैठ के तो कहना कि हम इमाम को अब हटाएं, क्योंकि इमाम का जो खेला है उसको चांस मिलेगा, वो वनडे में रहेगा। वो मुझे लगता है अब जो फ्यूचर जो 2023 अगले साल वर्ल्ड कप आना है वनडे का, उस टाइम तक आई थिंक इमाम इज सेटेड फॉर द टीम। गुड न्यूज़ ये है कि आगे T20 का वर्ल्ड कप है, सो रिजवान लेकिन अब वनडे के लिए अगले साल से सोचना पड़ेगा, और तब तक वो अडॉप्ट कर लें। हाँ, अगर कर लिया तो इमाम और फखर मुझे ओपनिंग में सही लग रहे हैं वनडे में, बिल्कुल, और बाबर 1 डाउन और रिजवान 2 डाउन, ये 4 आपके सही लग रहे हैं। लेकिन रिजवान में भी थोड़ा अडॉप्ट करे और बेहतर हो। एक मुझे बात बताओ, T20 वर्ल्ड कप आ ही रहा है, आपको लगता है शोएब मलिक टीम में वापस जगह बना सकेगा, या आप पाकिस्तान ने मूव फॉरवर्ड कर लिया शोएब, क्योंकि शोएब मलिक ने अपने आप को अवेलेबल रखा हुआ है टू प्ले। तो ये फाइनल एक बात आप मुझे बताओ अगर हो सकता है ऐसा? ये पूरी आई थिंक इफ्तिखार पर डिपेंड करेगा सारा कुछ, क्योंकि अभी तक उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। आई थिंक उन्होंने शोएब मलिक की जगह आई थिंक इफ्तिखार को ही रखा था टीम मैनेजमेंट ने। मेरा क्वेश्चन वहां भी आता है कि इफ्तिखार भी कितना लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, क्योंकि इफ्तिखार भी इज आल्सो नॉट अ यंग लैड। बिल्कुल, पर आप देखें ना, इफ्तिखार जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस अच्छी दी थी जब पाकिस्तान लास्ट गया था, 66 मारा था T20, सो इस वजह से उनको बैक किया जा रहा है। ऊपर से ऑफ स्पिन भी अच्छी कर लेते हैं, या लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है तो कंटेन कर लेते हैं। सो ये इफ्तिखार भी होगा, बट आई पर्सनली अगर मुझसे पूछें आई थिंक शोएब मलिक अब वापस नहीं आएंगे।
अच्छा, अब आपको लगता है पाकिस्तान टीम जरा मूव I फॉरवर्ड think कर they've moved on from sure. सो इधर जब क्लोजिंग रिमार्क्स अब करते हैं, पूरा हमने एंड कर लिया, क्लोजिंग रिमार्क्स अबाउट द होल सीरीज एंड फ्यूचर। जून में वेस्ट इंडीज आ रहा है, देन इंग्लैंड इज आल्सो कमिंग एंड द वर्ल्ड कप इज कमिंग। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान एंड डिड यू फील अ प्रोग्रेस in the white ball cricket and even the red ball cricket which we lost the series though, लेकिन एक मुझे ओवरऑल एक समराइज करके अपना बताओ प्रोस्पेक्ट्स अबाउट पाकिस्तान इन द फ्यूचर जो आ रहे हैं। नहीं देखिए, डेफिनेटली बाबर आजम की कैप्टनसी में टीम अभी तक तो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर ही रही है, स्पेशली वर्ल्ड कप से, T20 वर्ल्ड कप से, जब से वही बात इंडिया को जब से उन्होंने हराया, मोमेंटम पिक किया हुआ है। आप देख लें, हालांकि टेस्ट सीरीज हारे लेकिन वनडे में फिर हाईएस्ट एवर चेस किया, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा डिफाइनिंग हाईलाइट मोमेंट। सॉरी टू ब्रेक यू, मगर टेस्ट सीरीज में जब हार के, लेकिन वो पहली बार वो जो पाकिस्तान की फाइट देखने को मिली टेस्ट में, जो एक ड्रॉ किया, वो पहले पाकिस्तान नहीं नजर आता था, तो उसमें भी प्रोग्रेस नजर आया टेस्ट में भी आपका एक उसके अंदर। बिल्कुल, एक हाईलाइट हर फॉर्मेट में देखने को मिल रही है। इवन T20 में भी एंड तक फाइट किया, अगर वही 10 इवन 15-10 रन भी ज्यादा होते तो हो सकता है मैच फंस सकता था। हमें अच्छे प्लेयर्स भी मिले, मतलब प्लेयर से मुराद सब अपने 100% देखने लगता है कि लड़के जो है ना वो पैशन से खेल रहे हैं और इंटरेस्ट से खेल रहे हैं। जो पाकिस्तान टीम्स ऑफ द पास्ट में कई दफा अपने पर्सनल इंटरेस्ट नजर आते थे, वो चीजें अभी नजर आ रही है। एज ए यूनिट अच्छा खेल रहे हैं और वेल जेल्ड इन है, तो होपफुली ये पॉजिटिव साइन है और आगे भी मुझे लगता है बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देगी टीम। मैं इसके साथ ऐड ऑन करते हुए, ये बड़ा फैक्टर है कि लोग जितना भी बाबर आजम का अभी थोड़ा कहते हैं कि वोकल नहीं है कैप्टनसी में, वो है, मुझे एज ए कैप्टन वो अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है वो काम है। एंड सेकेंडली मुझे उसकी कैप्टनसी की सबसे अच्छी चीज ये जा रही है कि जब वो खुद परफॉर्म करके दे रहे हैं ना, द होल टीम अराउंड हिम दे आर इंस्पायर्ड। मैं ये आपको कहने लगा था कि कैप्टन के लिए ना सबसे ज्यादा जरूरी चीज परफॉर्मेंस होती है। इंस्पायर करना अपने, बिल्कुल, स्ट्रेटेजी से भी मैं कहूंगा थोड़ा जरूरी होता है कि जब तक आप परफॉर्म करते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है, और आप फील्ड में जब आपका कॉन्फिडेंस होता है ना, तो सारे प्लेयर्स फिर वो भी कॉन्फिडेंट फील करते हैं नेचुरली। अब जब तक बाबर परफॉर्म कर रहा है तो पूरी टीम के ऊपर ये है हमारा कैप्टन परफॉर्म कर रहा है, तो हम कैसे पीछे मेहनत ना करें इतनी, हमें उतने लेवल की तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप अब होपफुली अच्छा आ जाए हमारा, अक्टूबर में है, उसके बीच में बहुत चीजें हम बात करेंगे। अगला हम एक टेनिस के ऊपर आने लगे हैं वापस थोड़ा बहुत, एंड फुटबॉल की हम थोड़ी बात करेंगे, आजकल चैंपियंस लीग चल रही है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगले विद इन आई थिंक अ वीक और सो हम एक एपिसोड प्लान कर रहे हैं अबाउट टेनिस एंड थोड़ा बहुत फुटबॉल, एंड देन इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्रेंच ओपन आएगा तो फिर उस पर हम आ जाएंगे। चलो हैदर, मिसिंग उस्मान, हाँ, एंड उस्मान को मिस किया है, लेकिन के पॉइंट ऑफ व्यू पे टेनिस वाले में हम उसको ले आएंगे टीवी में, मिडिल में एक शक्ल उसकी मरीज बीच में इसला ना पड़ी होगी, तो वो ना बोले मगर यहाँ उसकी शक्ल होगी